हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूर्ति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा हमने मांग का नियम पढ़ लिया था, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्ति का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई। काफ़ी अच्छी चीज़ है, समझने का प्रयास करिएगा, लॉजिकल है। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में पूर्ति का अभिप्राय किसी वस्तु के स्टॉक या उस वस्तु की उपलब्ध मात्रा से लगाया जाता है। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जैसे आपके पास किताबें खूब ज़्यादा पढ़ने के लिए हैं तो आप कहेंगे भाई किताबें बहुत ज़्यादा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा है किताबों का, यानी कि हमारे पास सप्लाई अच्छी खासी है, हमारे पास है। ठीक है, जब किसी भी वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी पूर्ति मतलब सप्लाई भी ज़्यादा होगी। आप ऐसे दिमाग लगाइए ना, किसी भी वस्तु की अगर मार्केट में टमाटर ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई अच्छी खासी होगी, है ना। हम कहेंगे कि पूर्ति यानी कि जो सप्लाई है वो अच्छी हो रही है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई अच्छी होगी, तो हम कहेंगे हाँ उसकी जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो मार्केट में अच्छी हो रही है, लोग अच्छा खरीद रहे हैं, उनको मिल रही है वो सामान। ठीक है, जब किसी भी वस्तु की मात्रा मतलब क्वांटिटी कम है तो उसकी पूर्ति मतलब सप्लाई भी कम होगी, तो हम कहेंगे पूर्ति यानी सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है। अब किसी भी वस्तु की कीमत मार्केट में, मान लीजिए आलू हैं, आलू बहुत कम हो गए हैं तो उसकी सप्लाई भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है, लोगों के घर पर लोग ज़्यादा खरीदने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ही नहीं आ रहा है तो लोग खरीदेंगे क्यों, है ना। वस्तुओं का अभाव होने पर, इससे बात क्या निकल के आती है, वस्तुओं का अभाव होने पर वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, और वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में होने पर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। अगर अभाव है, कमी है, लैक ऑफ गुड्स है इन द मार्केट, तो क्या होगा, आपके पास वस्तुएं कम आएंगी, और ज़्यादा मात्रा में है तो उनकी सप्लाई क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। यही सिंपल सा है। अब एक पॉइंट हम और समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति का मतलब थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। एक निश्चित समय पे एक निश्चित कीमत पर एक बाजार में जब एक विक्रेता बेचता है तो हम उसको पूर्ति बोलते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसके बिना ये बात अधूरी हो जाएगी, और काफी अच्छी चीजें दी गई है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान देने वाली है कि पूर्ति मतलब सप्लाई और कीमत मींस प्राइस का जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे किसी भी वस्तु की अगर कीमत ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग खरीद पाएंगे, वो सप्लाई कर देगा, उसको फायदा भी ज़्यादा होगा, जो वेंडर होगा, है ना, जो सेलर होगा। और कीमत कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी। जबकि यही बात उसमें अप्लाई नहीं होती है, उसमें ऋणात्मक संबंध हो जाता है। किसमें, मांग के नियम में। उसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा मात्रा में मार्केट में आएगी तो वो कम कीमत पर बिकेगी। ठीक है, और किसी भी वस्तु की अगर रेट ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें ऋणात्मक संबंध हो जाता है, और सप्लाई और प्राइस में धनात्मक संबंध होता है। अब हम परिभाषा देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है, देखिए वॉटसन के अनुसार पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत के घटने से घट जाती है। ये कह रहा है कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यही सप्लाई का नियम है। और अगर कीमत घट जाएगी तो उसकी सप्लाई भी घट जाएगी, यही लॉ ऑफ सप्लाई है, पूर्ति का नियम है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लॉजिकली है, शायद एक बार ना समझ में आए, एक दो बार देखिए, उस पॉइंट को समझिए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी समझ में आ जाएगा।